रामू की फिल्म भूत के किस्से जब सिनेमेटोग्राफर की मौत होने वाली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भूत देखने के बाद अमिताभ बच्चन को राम गोपाल वर्मा पर इतना गुस्सा आया कि वो उन्हें पीटना चाहते थे। 30 मई 2003 एक फिल्म सिनेमा घरों में उतरी। फिल्म की रोशनी पड़ने से पहले अंधेरी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई। ये फिल्म थी भूत और वो चेतावनी देने वाले आदमी का नाम था राम गोपाल वर्मा। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि एक फिल्म मेकर का अपनी फिल्म पर भरोसा था। रामू जानते थे कि फिल्म के हॉरर पर कैसे लोगों की हड्डियां कांपने वाली हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद दिल्ली से खबर आई कि भूत की स्क्रीनिंग के बाद एक आदमी का शव सिनेमा घर में मिला है। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि 50 वर्षीय व्यक्ति के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। हालांकि ये भी साबित नहीं हो सका कि उनकी मौत का फिल्म से कोई वास्ता था या नहीं, लेकिन फिल्म की मार्केटिंग के लिए ये बड़ी खबर बन गई। आज भी भूत को इस दुर्घटना से याद किया जाता है। फिल्म ने मेकर्स को बहुत कामयाबी दिलवाई, लेकिन इससे जुड़े हर व्यक्ति के पास अच्छी यादें नहीं है। जिस घर में फिल्म की शूटिंग हुई थी वो आज तक नहीं बिक पाया है। बिल्डर ने फिल्म की टीम से कहा था कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। भूत की बातें और उसके किस्से बहुत हैं, ऐसे ही कुछ किस्से बताते हैं। ओरिजिनल कहानी को कूड़े में फेंक दिया। राम गोपाल वर्मा बताते हैं कि जवानी में उन्होंने राम से ब्रदर्स की बहुत फिल्में देखी। सिनेमा घर से बाहर निकलने के बाद भी वो फिल्में उनके साथ रहीं। एक रात वो राम से ब्रदर्स की 2 गज जमीन के नीचे देखकर लौट रहे थे। फिल्म से उनकी रूह इतनी कपकपाई हुई थी कि बीच रास्ते ही बस से उतर गए। आगे का रास्ता पैदल तय किया। वजह ये थी कि बीच रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था और उसे पार करते हुए जाने की हिम्मत रामू में नहीं थी। खैर, राम से ब्रदर्स के सिनेमा का रामू पर गहरा असर रहा। इस शताब्दी की शुरुआत में वो एक हॉरर फिल्म बनाना चाहते थे। रामू को इस पॉइंट पर सिर्फ 2 बातें क्लियर थी। एक तो ये कि वो कहानी एक ऐसे घर की होगी जो अपने बीते हुए कल से परेशान है। दूसरा कि वो राम से ब्रदर्स जैसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे जहां हवेली में भूत आपका इंतजार कर रहा हो। फिल्म के को राइटर समीर शर्मा और सिनेमेटोग्राफर विशाल सिन्हा को ये ब्रीफ दी गई। दोनों लोग महीने भर शिमला, नैनीताल और कई हिल स्टेशन गए। जब लौटे तो उनके पास कई आलीशान घरों की फोटोज थी। रामू को फोटोज दिखाई गई, लेकिन विशाल का एक सवाल था कि सर, ये राम से ब्रदर्स की फिल्म जैसा नहीं लगता। रामू ने समझाने को कहा। जवाब में विशाल ने अपने बचपन के दोस्त का एक किस्सा सुनाया। जब वो 10वीं में थे तब उस दोस्त के घर पढ़ने जाया करते थे। उसकी बिल्डिंग में लिफ्ट पूरी रात ऊपर नीचे चलती रहती थी। कुछ साल पहले वहाँ एक लड़की की मौत भी हुई थी। बिल्डिंग वालों ने लड़की की मौत और लिफ्ट के अजीब रवैये को आपस में जोड़ दिया। विशाल ने उस बिल्डिंग के वॉचमैन का जिक्र किया जो आंखें खोलकर सोता था। रामू ने ये सब सुना और ओरिजिनल आइडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब सिनेमेटोग्राफर मरते मरते बचा, रामू लोखंडवाला में फिल्म को शूट करना चाहते थे। टीम ने बिल्डिंग ढूंढना शुरू कर दिया। मुंबई की जिस भी सोसाइटी में जाते वहाँ के लोग पहले स्क्रिप्ट दिखाने को कहते। जैसे ही पता चलता कि ये एक हॉरर फिल्म है तभी झट से मना कर देते। 9 बिल्डिंग वालों ने मना कर दिया। 10वीं बिल्डिंग से शूट करने की परमिशन मिली। फिल्म में एक सीन है जहाँ कैमरा ऊंची हाइट से नीचे की तरफ आता है। रामू 18वीं मंजिल से उस शॉट को लेना चाहते थे। कैमरे को वहाँ से छोड़ा गया, पर नीचे जाकर वो अनियंत्रित हो जाता है और गोल चक्कर काटने लगता है। रामू ने विशाल को उसके साथ नीचे जाने को कहा। उनको हार्नेस से बांधा गया और कैमरे के साथ 18 फ्लोर नीचे भेजा गया। विशाल फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि उस दिन वो बुरी तरह से डर गए थे। उस दिन के बाद से कभी भी रोलर कोस्टर वाले झूले में नहीं बैठे। अमिताभ बच्चन राम गोपाल वर्मा को पीटना चाहते थे। बहुत सारी फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता और समय के साथ वो अपनी ऑडियंस खोजती है, लेकिन भूत वैसी फिल्म नहीं थी। शुरुआती स्क्रीनिंग से ही लोग फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, डर रहे थे। रामू बताते हैं कि उनकी माँ फिल्म देखकर घर आई और बुरी तरह डरी हुई थी। उन्होंने घर के सभी खिड़की दरवाजों पर कुंडी लगा दी थी। फिर सोचा कि क्या पता वो भूत पहले से ही घर में हो। तुरंत खिड़की दरवाजे खोले। खुद को बोल बोल कर याद दिलाया कि असली में कोई भूत नहीं है, वो बस मेरे बेटे की बनाई एक फिल्म थी। एक स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने फिल्म देखी। उन्होंने रामू से कहा, मैं तुमको पीटना चाहता था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं ये फिल्म देखने क्यों आया हूँ। ये असर था राम गोपाल वर्मा की भूत का। ऐसा इम्पैक्ट सिर्फ रिलीज के वक्त तक ही सीमित नहीं रहा। आज भी फिल्म बहुत सारे मायनों में पुरानी नहीं लगती। वर्मा ने रामू से इस टाइटल के राइट्स लेकर अपना भूत यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। साल 2020 में आई भूत पार्ट 1 हॉन्टेड शिप इस सीरीज की पहली फिल्म थी। बहरहाल ये फिल्म नहीं चली। नतीजन वर्मा ने इस यूनिवर्स के दरवाजे पर ताला मार दिया।